राम राम मारा बंजारा भाई लोग ने आपने नायक बिहार क्वांट क्लासेस में તમારું સ્વાગત છે ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્यूड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से वीडियो लेक्चर्स अपन स्टार्ट की देचा ये वीडियो लेक्चर से में अपन फर्स्ट टॉपिक एवरेज एथी स्टार्ट की देचा અને एवरेज रे फर्स्ट पार्ट अपन कंप्लीट करना के छन अब आज अपन पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे छा एवरेज रे जो बैकग्राउंड है आपने जो कॉन्सेप्ट्स है फर्स्ट वो खत्म कर रहे छा और પછી अपन प्रॉब्लम समझा रहे छा आज अपन एवरेज में काई पड़ेवाल छा एवरेज में अपन आज नंबर बेस्ड क्वेश्चंस वेटेड एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना अपन को सॉल्व करने को देखा क्वेश्चन नंबर 1 काई करो उसको तो फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51 एंड जनरल का भी पूछे सारो को तो फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के तो यार एवरेज फाइंड आउट करे सारू अपन अगर जनरल मेथड दिटे के काई छ तो एवरेज को फाइंड आउट करा छ सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कतो काई छ जो नंबर्स 1 to 59 छ 51 ने तानी छ वो नंबर से न सम करन वो नंबर एते डिवाइड की दे केला आपने काई आ छ एवरेज डिग्यास के बाद पर हम की दे केला आपने काई छ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड आंसर विद इन द टाइम लिमिट अपन ला सकानी मैं एक सीक्वेंस दूचू वो सीक्वेंस ने आइडेंटिफाई कर प्रयास करो तम फर्स्ट ए सीक्वेंस है फर्स्ट टर्म मार ए छ सेकंड टर्म काई छ तो a plus d थर्ड टर्म काई छ तो a plus 2d मार फर्स्ट टर्म में थी सेकंड टर्म में कुजा रुचु तो मार फर्स्ट टर्म में d ऐड की दो केला मन सेकंड टर्म मारी छ हनु जे थर्ड टर्म में कुजा रुचु तो सेकंड टर्म में d ऐड की दो केला मन थर्ड टर्म मारी छ हनु जे फोर्थ टर्म में कुजा रुचु तो मैं थर्ड टर्म में d ऐड की दो केला मन फोर्थ टर्म मारी छ हनु लगतो को केला मार nth नंबर काई बचे ये तो ऑब्जर्व की दे केला ये तो पोजीशन मार काई छ फोर्थ रहतो ये काई रेडी छ 3 रेडी छ अब ये तो पोजीशन थर्ड छ ये काई रेडी छ 2 रेडी छ ये तो पोजीशन काई छ 2 छ तो ये काई रेडी छ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर d काई छ 1 छ तो मार nth टर्म काई बचा छ a plus n minus 1 into d कतो काई छ ये तो और पोजीशन है थी एक कम ये तो nth पोजीशन छ जे सर और लास्ट टर्म काई बचा d मल्टीपल काई रहे छ n थी एक टर्म ना क्या तो काई बचा छ n रहतो n minus 1 तो ये सीक्वेंस है nth टर्म काई बचा छ a plus n minus 1 into d ये सीक्वेंस है ना अगर आप ना कौन सी भी बाजू बाजू टर्म्स ले देके लाइक a and a plus d इन दो डिफरेंस ले दो के मन कतरा रही छे d हनु जे a plus 2d a plus 3d इन दो रदी छ डिफरेंस फाइंड आउट की दो के मन काई आ रही छे d कतो काई छ बाजू कौन सी भी बाजू बाजू टर्म्स अगर मैं लेना इन दो डिफरेंस फाइंड आउट की दो के मन काई आ रही छे कॉमन डिफरेंस आ रही छे के बाद तो काई छ वो कॉमन डिफरेंस है अपन d से रिप्रेजेंट कर रहे छे के बाद ये सीरीज से ना सीरीज से अपन काई कर सके तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के कचा या अरिथमेटिक सीक्वेंस है nth नंबर काई बच तो tn is equal to a plus n minus 1 into d कतो काई छ ये nth नंबर के बाद वो मा a काई छ मारा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस n काई छ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ए सीक्वेंस में छ को एंड d काई छ कॉमन डिफरेंस कतो काई छ कोनसे भी बाजू बाजू नंबर्स में लेना अंदर अधिक डिफरेंस फाइंड आउट की दो के मन सेम आज के बाद कांस्टेंट डिफरेंस मळे के बाद ana sequence रे सम को फाइंड आउट करा सके तो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d अब ये समय में ए 2a नमा काई करो चुका तो सेपरेट ग लखरो चुका तो काई छ a plus a लखरो छु अगर a plus a लखो केला अभी ये काई छ मारा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड a plus n minus 1 into d काई छ लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस तो काई छ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस जे सारो मैं इनको लखरो चुका तो सम इज इक्वल टू n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अब एवरेज फाइंड आउट करें अपन काई कराचा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर उस फॉर्मूला अप्लाई की दो केला मारा एवरेज काई बचा छ सिंपली यदि n छ जको यते ये n यति कैंसिल हो जाछ जे सारू मार काई बचा छ एवरेज हाफ ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो केयर मतलब काई छ कोनसी भी सीक्वेंस अगर तुम दिनो अगर अंदर अधिक सक्सेस बाजू में छ जको कंसेक्यूटिव टर्म्स ले दो केला अंदर अधिक अगर तुम डिफरेंस सेम आरोज केला और एवरेज को फाइंड आउट करा छ अपन सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 अब ये सीक्वेंस दिटो केला आपने दिनो जो क्वेश्चन है परामा अपन दिनो जो क्वेश्चन है अगर आपने नंबर्स दिटे केला काई छ 1 2 3 4 हमें लगता है केला काई छ 51 येता नहीं आमा छ कौन सी भी बाजू बाजू नंबर्स ले दो केला मैं अब 1 and 2 ले दो केला डिफरेंस काई आ छ 1 हनु 3 and 4 है रदिचा डिफरेंस काई आ छ 1 हनु 15 51 है रदिचा डिफरेंस काई आ छ 1 तो केयर मतलब काई छ मन कांस्टेंट डिफरेंस आ रही कांस्टेंट डिफरेंस आई केला मोर एवरेज फाइंड आउट करे सर वो काई फार्मूला यूज करू छु सिंपली हाफ ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो वो फार्मूला अप्लाई की दो केला हमारा एवरेज काई बचा छ 26 आज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काई के बच को तो फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 12
એ ક્વેશ્ચન અજેક તરીકાથી બી પૂછે સારું કાંઈ કે તો ફાઇન્ડ ધ એવરેજ ઓફ ધ ફર્સ્ટ 6 इवन नंबर्स के पूछे सारू एंड अपन एक जनरलाइज फॉर्म देखा और પછી डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा सको देखा अपन तो अपन फर्स्ट अपन काई करा एवरेज ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर से देखा तो अपन इवन नंबर्स दिटे के आपने क्या रचा फर्स्ट 2 4 6 8 हनु लगते जमाचा हनु लगते के केले मार nth नंबर काई वच का को आइडेंटिफाई करनो अपन अगर दिटे केले मार फर्स्ट पोजीशन से ये पोजीशन है ना 2 થી मल्टीप्लाई किदो केले मन फर्स्ट इवन नंबर आरो हनु जे इस सेकंड मन जो सेकंड इवन नंबर चाहे केले मन से काई करो छो पोजीशन 2 થી मल्टीप्लाई किदो केले मन सेकंड इवन नंबर आरो तो केर मतलब काई छो पोजीशन जो छो पोजीशन 2 થી मल्टीप्लाई किदो केले मारा करस्पोंडिंग इवन नंबर आरो तो nth नंबर काई वेजा छे 2n वेजा के बाद तो ये सीक्वेंस है मारा nth नंबर काई वेजा छे 2n अगर मान ले मन में कोई पूछे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स तो वो आंसर काई होचे अगर मान ले फर्स्ट 2 इवन नंबर से अगर सम मन फाइंड आउट करे छे तो मैं काई करू छु सिंपली 2 + 4 2 + 4 किदो केले मन काई आछे 6 अबे 6 न को लगे सारू 2 * 3 अबे 2 * 3 में केन कसन लकरो छु तो मैं यार क्वेश्चन पूछो छु काई कतो सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर्स तो ये काई को छु मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर्स जे सारू ये को लकरो छु 2 अनोती एक नंबर ज्यादा हम दोन मल्टीप्लाई किदो केले मन काई आरी छे सम आरी छे के बाद हनु जे सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स पूछो केले काई को करू छु मैं 2 + 4 + 6 इन किदो केले मन काई आछे 12 अब 12 n को लखे सारू 3 * 4 कतो मीनिंग काई छे कतो अभी मन समय सारू में काई करो छु ई अगर कोई मार n छे केला ए केती मल्टीप्लाई करो छु n + 1 थी मल्टीप्लाई करो छु तो इन जनरल मैं अगर क्वेश्चन पूछे केला सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स काई वच तो मैं सिंपल का काई पूछू वो n * n + 1 के पूछू के बाद तो सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स सम काई वजा छे n * n + 1 अब मन सम मालूम पड़ गई अब मन सम मालूम पड़ गई अब मैं एवरेज फाइंड आउट करने को तो मैं काई करू छु सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब सम काई से मार n * n + 1 डिवाइडेड बाय n किदो केले मन काई हो जाए n + 1 मार n काई से नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस तो अब ये क्वेश्चन है पर हम अपन तो ये क्वेश्चन है आपने काई को चाहिए फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 12 तो बेसिकली आपने कन कितना टर्म्स है 6 टर्म्स है तो यार एवरेज काई वजह से n + 1 का तो काई से 6 + 1 तो 6 + 1 किदो केले मन काई हो आंसर 7 तो ये क्वेश्चन का आंसर काई से 7 ये क्वेश्चन अपन अजय तरीका भी सॉल्व करे सारू एरंग अपन दिटे थे अगर एक सीक्वेंस में बाजू बाजू टर्म से दीचा अगर अपन डिफरेंस फाइंड आउट किदे अनु डिफरेंस सेम आया केला अपन और एवरेज को फाइंड आउट किदे थे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 अब आपने दिनों जो नंबर्स दिटे केला आपने काइंड से 2 4 6 8 10 12 यार कौन से भी दी नंबर्स बाजू बाजू नंबर्स लीधे केला लाइक 2 and 4 लीधो केला ये डिफरेंस कतरा रीचे 2 हनु जे 6 and 8 रदीचा भी 2 छे 10 and 12 रदीचा भी 2 छे हनु 4 and 6 रदीचा भी गैप कतरा छे 2 छे कतो काई छे माने कांस्टेंट गैप मान लो जैसा रो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करे सर काई छे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो फर्स्ट टर्म काई छे मारे 12 सॉरी फर्स्ट टर्म मार 2 छे लास्ट टर्म 12 छे तो इन दोन ऐड किदो केला मन कतरा 14 डिवाइडेड बाय 2 किदो केला आंसर कतरा छे 7 ऐसे नहीं करे जो डायरेक्ट का तुम ई भी अप्लाई करे सर एक्चुअली ये प्रोसेस में आपने जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर रहे जा तो बेसिकली काय मत तो एवरेज जो है मिडिल नंबर है ना कन्वर्ज बस के बाद अब तो आपने दिनों जो सीक्वेंस है 6 नंबर से जैसा रूप मार एवरेज जो रिलीज काय रिलीज मिडिल नंबर तो काय से मार आंसर काय वजा 7 और आंग 3 नंबर्स एंड 7 और पच 3 नंबर्स तो मार को ये क्वेश्चन आंसर काय वजा 7 नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 एंड 11 क्वेश्चन काय करो उसको तो आपने ना टोटल 6 ऑड नंबर्स देना को छन एंड देन एवरेज फाइंड आउट करो कुछ ये क्वेश्चन अजय तरीका से भी आपने पूछ सके छे फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स के अब ये केस में अपन n = 6 लीधे छे तो अपन काय करा तो इन जनरल आपने n नंबर से एवरेज फाइंड आउट करा एक तो के मतलब काय छे फर्स्ट n ऑड नंबर से एवरेज फाइंड आउट करा एंड और પછી क्वेश्चन है हम अपन अब ऑड नंबर से अगर अपन लगते गए केले आपने फर्स्ट ऑड नंबर्स ऑड नंबर का 1 और लागती 3 5 7 9 यार nth नंबर को लगा चाका तो यार पोजीशन दिटे केले फर्स्ट पोजीशन पर मन ऑड नंबर का एवरेज 1
सेकंड पोजिशन पर 3 अभी 3 को आरो जो पोजिशन है ना 2 ते मल्टीप्लाई करे -1 किदो केले माने नंबर आज के बाद तो काय 2 into 2 -1 किदो केले मन काय आछे वो पोजिशन पर 8 नंबर तो सेकंड पोजिशन पर 8 नंबर तो हनु जे मा थर्ड पोजिशन पर 8 नंबर को आछे 2 into 3 -1 तो 2 into 3 किदो केले 6 6 -1 किदो केले मन काय आछे थर्ड पोजिशन पर छजो को 8 नंबर आछे हनु करतो आय केले मारे nth नंबर पर मन आज को 8 नंबर काय रस तो 2n - 1 2n - 1 तो ये सीक्वेंस है nth नंबर का है 2n - 1 अब एवरेज फाइंड आउट करे सारू फर्स्ट आपने ना सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर से सम मालूम रहे तो सम मालूम रहे के लिए एवरेज को फाइंड आउट करा चाहिए सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वो सारू मैं काय करो चुका तो वो सम को फाइंड आउट करने का जो को वो प्रोसेस बता लो छु तमे इन जनरलाइज करो छु अगर मैंने 2 ऑड नंबर से आकेला सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर से आकेला मैं काय करो चुका तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स काय 1 and 3 इन दोन ऐड किलो केला मैं काय 4 4 इन कुल के सारू 2 स्क्वायर कतो काय जो पोजीशन कतो काय पुत्रो सम ऑफ फर्स्ट 2 पुत्रो से जे सारू काय 2 स्क्वायर अब हनुज सम ऑफ फर्स्ट 3 8 नंबर्स को केला मान 8 नंबर्स काय 1 3 5 तो इन दोन ऐड किलो केला मन काय 9 तो काय 3 स्क्वायर केयर मतलब काय फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 8 नंबर्स को केला 2 स्क्वायर आ रही है 3 को 3 स्क्वायर आ रही है अगर हनुज अगर मन n ऑड नंबर्स को केला मन काय n स्क्वायर तो मन सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर से सम काय n स्क्वायर अब मन सम मालूम पड़ी अब एवरेज को फाइंड आउट करो जो सिंपली सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब सम काय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किदो केला मन काय एवरेज n ये क्वेश्चन आपण अजय तरीका ते भी सॉल्व करे सर को कतो आपने दिनो जो सीक्वेंस का आंसर 1 3 5 7 9 and 11 आपण रंग दिते थे अगर आपण कोणसी भी बाजू बाजू टर्म्स अगर आपण लिदे आणि अंदर अदीचा आपने डिफरेंस सेम आहे केला अंदर एवरेज को फाइंड आउट किदे आपण फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 अभी सीक्वेंस दिते केला आपने काय 1 3 5 7 9 11 इंदर अदीचा अगर आपण कोणसी बाजू बाजू टर्म ले इंदर अदीचा डिफरेंस फाइंड आउट किदे केला आपने काय आरोच डिफरेंस का जो सेम आरोच नो डिफरेंस काय 2 छे जे सारो एवरेज को फाइंड आउट कराचा आपण फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 अब दिने जे सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म काइन से 1 and लास्ट टर्म काइन से 11 अब इन दोन ऐड किलो केले कतरा वेजाजमेंट 12 डिवाइडेड बाय 2 किलो केले मन आंसर कतरा छे 6 तो क्वेश्चन आंसर काइन से 6 बेसिकली आपण फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करे जना बेसिकली काय होस तो आपने ना मिडिल नंबर इन कन्वर्ज करवात अब दिनो जो को नंबर्स कतरा छ आपने 6 नंबर्स से सारू आपण असो नंबर से चेक करनो जे रंग अनवर पच नंबर सेम रेन तो अब दिटो केला अब 6 अगर मार एवरेज छकेला तो 6 से आंक कतरा नंबर्स से 3 नंबर्स and 6 से पास भी कतरा से 3 नंबर्स तो मारे क्वेश्चन आंसर काय में 6 नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो इसको तो what will be the average of first 9 multiples of 5 क्वेश्चन काय करो छ जो 5 है फर्स्ट 9 मल्टीपल्स है और एवरेज काय वस्केन पुत्रो छ आपने इनको सॉल्व करा तो फर्स्ट आपने 1 to 9 नंबर्स लख लेन और एवरेज फाइंड आउट करा अगर मैं 1 to 9 नंबर्स लख लेन और एवरेज फाइंड आउट की दो के एवरेज का निकलस माने फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 और मिडिल नंबर आज तो एवरेज का मिल जाए 5 अब काय कर रहे अपन हर एक नंबर है ना 5 से मल्टीप्लाई कर रहे अब हर एक नंबर इन 5 से मल्टीप्लाई करते कि आपने नंबर चेंज हो जाए अब ये नंबर से एवरेज काइन सेकंड पूछो आपने एवरेज है अपन एक प्रॉपर्टी दीते थे वो प्रॉपर्टी में अपन काइन के काइन पड़े जाकर तो अगर अपन हर एक नंबर है ना एक कांस्टेंट नंबर है मल्टीप्लाई की देके ले जो नया नंबर से आछे वो नंबर से एवरेज काइन विजाज कर तो जो नंबर आती अपन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे वो ना ओल्ड एवरेज है मल्टीप्लाई करना के लिए आपने ना वो न्यू एवरेज मल जाज के पड़े अपन तो वो जो कांसेप्ट अप्लाई कर रहे आपने न्यू एवरेज आपको आछे हर एक नंबर अपन काइन कर रहे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे आपने ओल्ड एवरेज कतरा है 5 तो 5 into 5 की दो के मन कतरा आंसर 25 तो ये क्वेश्चन आंसर काय वजह से 25 नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसका तो कैलकुलेट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स तो अगर अपन फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स दिटे के आपने काय रहता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर रहता नहीं जाता अब ये क्वेश्चन है ये नंबर से आपने ना एवरेज फाइंड आउट कर कुछ अब 1 स्क्वायर दिटो के मन काय रहता 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 हम जो करते के 25 स्क्वायर काय रहता 625 अब इंदर अदीचा अगर आपण गॅप दिटे केला आपण गॅप कतरा रेलीचे 1 and 4 अदीचा गॅप कतरा छ 3 हनु 4 and 9 अदीचा कांचा गॅप 5 तो आपने कांचा कांस्टेंट गॅप माल रोकोनी कांस्टेंट गॅप माल रोकोन तो आपण फर्स्ट आपण दिटे जो फॉर्मूला अप्लाई वेनी है तो कोणसो फर्स्ट एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 का जो फॉर्मूला है अप्लाई वेनी तो अप्लाई वेनी तो आपण काय कराचा जनरल प्रोसेस अप्लाई कराचा जनरल प्रोसेस में आपण एवरेज को फाइंड आउट कराचा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो
आपण स्कूलिंग में अपन पढ़ मिले स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सम काय रच करतो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 अभी काय मार सम अब समय ना डिवाइडेड बाय n किलो केला काय वजाचे ई n कैंसिल वजाचे आणि मन काय बचाचे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 अब तो n इज इक्वल टू काय सब्स्टिट्यूट करनो में 25 कसन का तो मन क्वेश्चन हम काय पूछो छे फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स तो n काय वजाचे मार 25 अब वो वैल्यू ये तो सब्स्टिट्यूट की तो केला मन कतरा আছে 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 6 अब इन सिंप्लीफाई की दो केला मन कतरा আছে 221 तो ये क्वेश्चन आंसर काय में जाचे 221 वच करवा नेक्स्ट क्वेश्चन काय जगह तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने काय केलो तो कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स अब इत काय केलो छे फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स रे क्यूब करे जेर पर जो नंबर्स મળે છે આપણે वो नंबर से एवरेज फाइंड आउट करको छे तो आपने नंबर्स काय रचे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 9 क्यूब बतानी जास तो એને 1 क्यूब काय जास 1 2 क्यूब 8 3 क्यूब 27 9 क्यूब काय जास 729 वजास करवा अब ये रहे आपने ने एवरेज फाइंड आउट करनो अब गॅप ती टेकेला आपण फर्स्ट 180 रदीचा 7 છે હનોજ 8 and 27 રદીचा કતરા છે ગેપ 19 છે તો કેર मतलब काय છે આપણે ડિફરન્સ કજો को सिंग છે जे सारू एवरेज फाइंड आउट करे सारू आपण फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर सकानी तो आपण काय करायचं जनरल प्रोसिजर में अपन को एवरेज को फाइंड आउट करायचा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो फर्स्ट आपण काय मालूम रहणं सम मालूम रहणं तो आपण क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से आपने सम मालूम से सम काय रच करतो n स्क्वायर इनटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अब एवरेज काय फाइंड आउट करायचा एवरेज को फाइंड आउट करायचा सम n डिवाइडेड बाय n की देखील आपने एवरेज निकाल तो काय हो जाते n स्क्वायर से को एक n कैंसिल हो जाते आणि आपने काय बचायचं n इनटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अब येते n काय सब्स्टिट्यूट करनो आपण n इज इक्वल टू काय 9 अब n इज इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट की देखील आपने आंसर कितना আছে 225 तो ये क्वेश्चन आंसर काय છે 225 से करवा नेक्स्ट क्वेश्चन काय कोच का तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 क्वेश्चन काय करो छे 6 and 34 अधिचा जो नंबर्स 5 ते डिवाइड वचे वो नंबर्स रे एवरेज काय वच के पूछ रो छ आपने आपण फर्स्ट नंबर अगर आपण दिटे केला जो 6 ते मोटो छ 5 ते डिवाइड वचे वो नंबर काय रे आपनो 10 वो लारती हम नेक्स्ट नंबर दिटे केले 15 वो लारती 20 वो हम देखते गए केले 30 वो लारती काय আছে 35 पण 35 काय जाचे आपण दिने जे बँड नाती बाहेर निकल जास आपने रेंज काय 6 to 34 আছে तो आपण काय रहनो 34 ती कम नंबर रहनो जो 5 ती कम रहनो आणि वो नंबर काय रहनो 5 ती डिवाइड रहनो तो काय वचे 30 वजास करवा अब मग गॅप दिटो केला 10 and 15 रदीचा गॅप कतराचे 5 हनु 15 and 20 रदीचा गॅप कतराचे 5 हनु जे कोणसी भी टर्म्स 30 तानी नाही केले बाजू टर्म्स दिटो केले मन कायचे कांस्टंट गॅप से जे सारू मैं एवरेज फाइंड आउट करे सारू काय करू छु फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 हनु किदो केला माझा आंसर काय वजाचे 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 किदो केले मन काय आंसर 20 कोणसो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो का तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स एंड ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 45 तो 1 to 45 रदीचा जत्रा भी ऑड नंबर्स से अंदर एवरेज एंड जत्रा भी इवन नंबर से अंदर एवरेज आपने फाइंड आउट करको फर्स्ट अपन ऑड नंबर्स देखा तो 1 to 45 कतरा ऑड नंबर्स है अगर मैं लगता को केला 1 3 5 7 लास्ट नंबर काइन से 45 है तो 45 तो मार ऑड नंबर से तो मार लास्ट ऑड नंबर काइन से 45 एंड कनाई भी ऑड नंबर से रदीचा आपने ने कांस्टेंट गैप मला सो गैप काइन से 2 रच करवात अतरा नहीं तो एवरेज को फाइंड आउट कराचा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 तो किदे केला आपने 1 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 किदो केला मन आंसर कितना है 23 अब इवन नंबर से देखा अब फर्स्ट इवन नंबर का काय रच मारा जो 2 and लास्ट इवन नंबर काय रच 44 तो मार ऑड नंबर बेगो तो मारा लास्ट इवन नंबर काय है 44 and फर्स्ट इवन नंबर काय है 2 अब कुछ भी बाजू टर्म्स लेने अगर इन दोनों चा डिफरेंस फाइंड आउट किदो केले मन काय আছে डिफरेंस कितना আছে सेम আছে 2 आज करवा जे सारो एवरेज को फाइंड आउट कर रो छु फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो काय আছে 44 प्लस 2 किदो केले मन कितना আছে 46 डिवाइडेड बाय 2 किदो केले मन आंसर कितना আছে 23 तो एक क्वेश्चन है ऑड नंबर से एवरेज एंड इवन नंबर से एवरेज कितना আছে सेम से 23 करवा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ना प्राइम नंबर से पर पूछा प्राइम नंबर से बेसिकली आपने ना टू मॉडल्स है वो मॉडल्स कहीं से अपन देखा प्राइम नंबर का तो कहीं जो नंबर है 1 and itself with डिवाइड वो जो नंबर है ना अपन कहीं करायचा प्राइम नंबर के करायचा आणि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने ना 1 to 100 जत्रा प्राइम नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स आपने हरदे रहणो ये घणी इंपॉर्टेंट है
टोटल 1 to 100 टोटल 25 प्राइम नंबर्स रच and 1 to 50 to 15 प्राइम नंबर्स रच and 50 to 100 टोटल 10 प्राइम नंबर्स रच इन दोन बेले के लिए आपने कथा है टोटल 25 प्राइम नंबर्स आज करवा ये में बेसिकली आपने ना दी क्वेश्चन पूछा जो काइन से तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा आपने काइन से तो फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स तो एक फिक्स्ड क्वेश्चन से करवा तो फर्स्ट 5 भी पूछा फर्स्ट 5 7 9 10 11 और 12 हम नंबर काइन भी ले सकते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तम काइन करोगे तो इन एवरेज डायरेक्टली हाजिर काढो मोस्टली आपने 90 तानी पूछे जो काइन से तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स से पूछा कसे तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिफिकल्टी भेजा जे सर आपने काइन करे छे लिमिट करे करवाते हैं तो 90 तानी ने आपने पूछे जो को 9 तानी ने पूछे फॉर रेफरेंस सारू मैं 10 11 12 भी देना को तो बेटर काइन से तम फाइंड आउट एवरेज एग्जामिनेशन में जाने कैलकुलेट करे बदल ये वैल्यूज काइन से तम हाजिर काढो तो काइन से फिक्स्ड क्वेश्चन से मैं लॉजिक अप्लाई करे काइन नहीं तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का में जाचे 5.6 7 एर का में जाचे 8.28 and 9 एर 11.11 and 10 एर 12.9 and 11 एर 14.54 and 12 एर 16.41 ये वेगो फर्स्ट मॉडल सेकंड मॉडल का रचको तो एक बैंड देना का आपने ना एक बैंड देना का अंदर अधिक काय नंबर्स जो प्राइम नंबर्स आज प्राइम नंबर से एवरेज फाइंड आउट करके फॉर एग्जांपल लेते क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन का तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 50 30 and 50 अधिक जो प्राइम नंबर्स है वो प्राइम नंबर से एवरेज काइन सेकंड पूछो चल सर मको तो रंग तमें 1 to 100 प्राइम नंबर्स काइन से को तो आपने कंपलसरी हाजिर रहना अब 30 to 50 जो प्राइम नंबर्स कोने से एक 31 37 41 43 47 ये वेगे मारा 13 50 रदी चाचा को प्राइम नंबर्स अब ये प्राइम नंबर से आपने ना एवरेज फाइंड आउट कर कोर्स तो नंबर्स काइन से मारा 31 37 41 43 47 नेट डिविएशन कॉन्सेप्ट है थी इन सॉल्व करा अपन अब नेट डिविएशन कॉन्सेप्ट में अपन कुनी काय विद इन द लिमिट्स अपन एक नंबर अज्यूम कर ले सारो अब मार लोएस्ट नंबर काइन से 31 हाईएस्ट नंबर काइन से 47 इन जो रदी में काइन भी एक नंबर ले ले सारो मैं काइन की दो 40 ले दो तुम्हारी मर्जी 40 लेने के काइन से तुम कौन सी भी नंबर 31 and 47 रदी कौन सी भी एक नंबर लेन सॉल्व करे सारो मैं 40 लेन कर रहा हूं 31 40 की कतरा कम से -9 37 -3 41 काइन से +1 ज्यादा છે 43 40 की कतरा છે +3 ज्यादा છે 47 40 की कतरा છે +7 ज्यादा છે के बाद तो नेट डिविएशन फाइंड आउट करो છો नेट डिविएशन फाइंड आउट करे सारू काई करू છું जो भी पॉजिटिव टर्म्स है उनसे एक जगह ले ले नन ऐड कर लू છું और जो भी नेगेटिव टर्म्स है उनसे एक जगह ले ले मैं ऐड कर लू છું हम ऐड की तो केला जो नेगेटिव टर्म्स मन सम कतरा द 12 आ रही 9 and 3 and पॉजिटिव टर्म्स से सम कतरा रही 11 तो नेट डिविएशन यति कतरा रही माने 5 सॉरी 1 अभी जो नेट डिविएशन 1 आ रही है बिकॉज ऑफ 5 नंबर्स है अपन मन काइन से नेट पर पर्सन कैलकुलेट करा चाहे जे सर मैं काइन करो छु मैं डिवाइडेड बाय 5 करो छु अभी नेगेटिव एर मीनिंग काइन से नेगेटिव एर मीनिंग काइन से अपन अज्यूम कर मिले जो को एवरेज एक्चुअल एवरेज है ज्यादा है जे सर अपन काइन करा कम करे मतलब काइन से माइनस करा तो 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 किलो केला मन कतरा है 39.8 तो हमारा एक क्वेश्चन आंसर काइन बचा है 39.8 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने ना एवरेज में काइन सकते हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और लार्ती कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ये रिप्रेजेंटेशन आपने गनो इंपॉर्टेंट तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना अपन को रिप्रेजेंट करा सकते हो ईच नंबर बीइंग वन मोर देन द प्रीवियस नंबर का तो काइन से जो अगर मैं प्रेजेंट नंबर 1 से केला नेक्स्ट नंबर का को आचा 1+1 ऐड किलो केला आज के बाद तो नेक्स्ट नंबर का में जाचे 2 અને અંદર રજીચા ડિફરન્સ દીટે કેલા આપને બાજુ બાજુ નંબર છે રજીચા ડિફરન્સ દીટે કેલા આપને કતરા રચે 1 રચ કરવા અને રિપ્રેઝન્ટેશન કાય રચ તો अगर मैं प्रेजेंट नंबर n से केले मैं नेक्स्ट नंबर काय में जाचे ये नंबर +1 ऐड करनु तो +1 की तो केले मन काय में जाचे n+1 अब ये ते मैं नेक्स्ट नंबर को जाऊं छु ये ने मैं +1 ऐड करनु +1 ऐड की तो केले मन काय में जाचे n+2 तो रिप्रेजेंटेशन काय से n+1 n+2 n+3 अनु ये टर्म्स लगते जामा चा करवा तो ये रिप्रेजेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट आपने तो रिप्रेजेंटेशन काइन से n+1 n+2 n+3 आणि जो रदीचा डिफरेंस काय रचे 1 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर से रदीचा डिफरेंस कना भी काय रचे 1 का तो काइन से बाजू बाजू टर्म्स ले केला आणि रदीचा डिफरेंस 1 रच करवा n+1 आणि n रदीचा डिफरेंस काइन से 1 n+1 आणि n+2 रदीचा डिफरेंस काइन से 1 तो फॉर एग्जांपल अपन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को अगर मैं 1 से स्टार्ट की दो केला नेक्स्ट नंबर को काय असमन 2 ओलारती 3 ओलारती 4 ओलारती 5 तो ओलारती नंबर्स काय 6 7 8 हनु लगते जावा सके ये वेगे आपने कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर
इंटीजर्स अगर मान ला नेक्स्ट टाइम 6 से स्टार्ट किलो केलं तो मार नेक्स्ट नंबर काय जायचं n+1 करू +1 किलो केलं काय म्हणजे 7 अब ये लाते मन नेक्स्ट नंबर चाहे केलं काय करू 7 and +1 करू तो काय म्हणजे 8 हनु लगतो के केलं मन नंबर्स काय म्हणजे 9 10 11 12 13 हनु लगते जाए सारू के बाद तो ये देखो आपने ना कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स अब आपने कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स देखा कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर काय सकतो अगर मैं स्टार्टिंग नंबर इवन नंबर ले लो हर एक नंबर है ना मैं +2 ऐड की दो के मैं नेक्स्ट इवन नंबर आज के बाद अब वो नेक्स्ट नंबर है ना अजी +2 ऐड की दो के मन काय आज अजय वो नेक्स्ट इवन नंबर आज है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है बाजू बाजू टर्म्स ले दो के अंदर अजी जा गैप कतरा आज मन 1 ये रंग अपन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स से दिते थे और काय तो को आ रहे थे अपने नंबर्स को आ रहे थे प्रेजेंट नंबर है ना अगर मैं +1 ऐड की दो के और नेक्स्ट नंबर आ रहा तो अंदर अजी जा डिफरेंस काय रहती 1 पण इवन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर सर काय करायचं आपण प्रेजेंट नंबर आहे ना +2 ऐड की देखील आपने नेक्स्ट नंबर आज आणि अंदर अदीचा बाजू बाजू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इवन नंबर से अदीचा गैप कतरा रहছে 2 रच के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 ने स्टार्ट की दो 16 मार इवन नंबर्स अब इन 2 ऐड की दो केलं मन काय आज 18 ये 18 इन 2 ऐड की दो केलं मन काय आज 20 तो हम लगतो को केलं मन इवन नंबर्स आउ करच के बाद कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स मन आउ करच अब इन दो अदीचा गैप दितो केलं कतरा रहছে 2 18 and 20 अदीचा गैप कतरा છે 2 नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स काय सकतो अगर मैं स्टार्टिंग नंबर में ऑड नंबर ले दो आणि प्रेजेंट नंबर इन 2 ऐड की दो केलं मैं नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मला इसके बाद आणि इंदुर अदीचा बाजू बाजू टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले दो केलं इंदुर अदीचा मन गैप का जो को काय रच कतो 2 रच फॉर एग्जांपल मैं 33 ऐती स्टार्ट की दो केलं 33 मारा काय ऑड नंबर्स अब इन 2 ऐड की दो केलं मन काय 35 अब 35 2 ऐड की दो केलं मन कतरा 37 अब 37 इन 2 ऐड की दो केलं काय मन 39 तो हम ऐड करतो को केलं मन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स अब इन दोनों गैप कतरा 33 and 35 गैप कतरा 2 हम 35 37 गैप कतरा 2 तो के हल्दी रकाड़े रीच है कि मन इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स स्टार्ट करते इवन नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को મળે છે प्रेजेंट नंबर है ने 2 ऐड की दो केलं मन नेक्स्ट नंबर મળે છે के बाद आणि इंदुर बाजू बाजू टर्म्स दिते केलं इंदुर जीता आपने काय મળે છે कांस्टेंट गैप મળે છે वो कांस्टेंट डिफरेंस મળે છે डिफरेंस कतरा આવે છે 2 अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने काय करतो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर एंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर रिप्रेजेंटेशन घणो इंपॉर्टंट तो रिप्रेजेंटेशन काय करतो अगर मार प्रेजेंट नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर मन काय आहे x+2 अब ओवरलैपिंग नंबर कवा है x+4 कसन का तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हो मैं प्रेजेंट नंबर है 2 ऐड की दो केलं मन नेक्स्ट नंबर મળો तो x ने 2 ऐड की दो केलं मन x+2 आ रही है अब x+2 2 ऐड की दो केलं x+4 and 2 ऐड की दो केलं मन x+6 आस के बाद तो ये रिप्रेजेंटेशन है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हो वो आपण हम रिप्रेजेंट करायचा आणि सीक्वेंस है nth नंबर आपण को फाइंड आउट करायचा तो a + n - 1 * d अब तो डिफरेंस तो फिक्स आपने 2 जैसा रूट डी बदल में काय लगना को 2 के लगना को तो nth नंबर फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर से अपन को फाइंड आउट करायचा tn = a + n - 1 * d a काइन से फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस n काइन से नंबर ऑफ टर्म्स अब हर एक टर्म में 2 4 6 8 अनु ऐड कर रो छु अब तम कंफ्यूज मत रो कि ये खाली इवन नंबर ने काम दस के गलत छो कसें करतो ये रंग अपन डेफिनेशन देते थे इवन नंबर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है वो डिपेंड करे कि अपन स्टार्टिंग नंबर काइन ले रे छा अगर मान ले हमारा स्टार्टिंग नंबर ऑड ली दो केले अगर स्टार्टिंग नंबर में ऑड ली दो केले मैं नेक्स्ट ऑड नंबर को आछे 1 + 2 की दो केले मैं नेक्स्ट ऑड नंबर आछे फॉर एग्जांपल मैं x = 1 ली दो 1 ली दो केले मैं नेक्स्ट ऑड नंबर काइन ले जाछे +2 ऐड करनो 1 ऐड की दो केले मन 3 आज ओलाती 5 ओलाती 7 तो मन काय मळ गई कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मळ जास के बाद अब नेक्स्ट अगर मैं x = इवन ली दो केले मन फर्स्ट इवन नंबर काय जाच 2 अब नेक्स्ट इवन नंबर काय आछ n + 2 की दो केले मन नेक्स्ट इवन नंबर आज तो काय आछ 4 6 8 तो मन काय मळ गई कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स मळ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रोज का तो द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20 फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्वेश्चन क्या रोज है 7 consecutive numbers देना को छन अंदर एवरेज देना को आपने 20 अब ये 7 consecutive numbers है मा लार्जेस्ट नंबर काइन छन स्मॉलेस्ट नंबर काइन छे के आपने पूछ रोज हेरांग आपण दिते ते आपण consecutive numbers से रिप्रेजेंटेशन consecutive number से रिप्रेजेंटेशन काय होती आपने प्रेजेंट नंबर है ना अगर मैं +1 ऐड की दो केले मन काय आछे नेक्स्ट नंबर मला के बाद तो हम लगतो को केले मन कहते काय स्टार्टिंग नंबर काइन छे x और लार्ज x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6
आपने टोटल कितना वेगे टोटल 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अब इंदु रदीचा डिफरेंस फाइंड आउट किदो केला कांचा बाजू बाजू टर्म्स लाइन में डिफरेंस फाइंड आउट किदो केला मन कितना रीच 1 डिफरेंस वारिस में सेम डिफरेंस मल रीच के बाद तो मैं एवरेज को फाइंड आउट करो जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज का में जस्ट माना x plus 6 plus x divided by 2 किदो केला मन x plus 3 आज तो मन एवरेज कितना रीच x plus 3 तो x plus 3 इंफॉर्मेशन तो मन दिनो 20 के एवरेज देना को 20 के अब इस दिनो जो सीक्वेंस में x plus 6 का जो को मार्क आंसर लार्जेस्ट नंबर और x का जो को आंसर मार्क स्मॉलेस्ट नंबर अब ये एक्सप्रेशन है ना अगर मैं बोथ साइड्स 3 ऐड किदो केला मन कांगे जाचे लार्जेस्ट नंबर डिगस अभी काई से x plus 6 ई काई से x plus 6 तो x plus 6 वैल्यू कितना से 23 तो मार्क लार्जेस्ट नंबर कांगेगी 23 अब ये इक्वेशन है ना अगर मैं बोथ साइड -3 किदो केला मन कांगे ले जाचे x आज x काई से ये सीक्वेंस है स्मॉलेस्ट नंबर तो स्मॉलेस्ट नंबर काई से 17 तो सीक्वेंस कति स्टार्ट वेरीज 17 इति स्टार्ट वेरीज एंड कति एंड वेरीज 23 जानी एंड वेरीज तो ये सीक्वेंस है स्मॉलेस्ट नंबर काई से 17 एंड लार्जेस्ट नंबर काई से 23 ये सीक्वेंस है लास्ट टर्म लगे कूल लगे जाकर तो x से स्टार्ट वेरी का टर्मिनेट वेरी च x plus 6 and then टर्मिनेट वेरी केयर मतलब काइन से 7 consecutive numbers केयर जे सारू इत काइन वेरी च एक नंबर कम से तो काइन से x plus 6 सारी अगर मान लो सब आप तमन कोई 9 consecutive number लगे केला सीक्वेंस x से स्टार्ट वेरी का टर्मिनेट वज x plus 8 है टर्मिनेट वज अब ये एवरेज फाइंड आउट करे रो इजी कोई एवरेज को फाइंड आउट करा चा ये मार लास्ट टर्म वेगी ये मार फर्स्ट टर्म वेगी तो x plus 8 plus x divided by 2 किदो केला मन कतरा चा x plus 4 आज के बाद ओके तो नेक्स्ट टाइम में तब हम नहीं लगे जो डायरेक्ट हम लगे आदत कर लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन ये सारी नहीं करे जो डायरेक्ट अपन एक ट्रिक्स वो देखा अपन काई का तो आपने काई को 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देना को मैं काई करो वो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर से माथी एक नंबर माइनस करो तो मन कतरा बचे 6 अब जो नंबर आ रहो वो नंबर है ना सेकंड स्टेप पे अपन काई करे जाके तो जो नंबर आ रहो नंबर है ना अपन 2 से डिवाइड करा 2 से डिवाइड की दो के मन कतरा आ रही है 3 आ रही के बाद अभी जो नंबर आ रहो अब आपने जीरो जो एवरेज है ना +3 किलो के काई आज मन मैक्सिमम वैल्यू एंड -3 किलो के मन काई आज मिनिमम वैल्यू कतो स्मॉलेस्ट वैल्यू आज करवा तो डायरेक्ट हम ला सकते हैं करवा तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तम ये मेथड आदत कर लो तीन स्टेप फर्स्ट स्टेप में काई करा अपन जतरा आपने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिनो छो मैथी 1 माइनस करना काचा अन जो नंबर आचा 1 2 से डिवाइड करना काचा अन जो नंबर 2 से डिवाइड करे जर 50 जो नंबर काई कराचा आपने दिनो जो एवरेज है ना एक ना ऐड कराचा ऐड की देखेला आपने लार्जेस्ट नंबर मराचा माइनस की देखेला आपने ना स्मॉलेस्ट नंबर मल जाच करवा नेक्स्ट क्वेश्चन का रोज का तो द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 15 फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर एरंग अपन काई देते थे consecutive नंबर से देते थे अब अपन consecutive odd नंबर से देख रहे थे आपने कतरा दिनो छे 5 consecutive odd numbers देना हो छे और एवरेज देना हो छे अन क्वेश्चन का पूछ रो छे ये 5 consecutive नंबर से माथि लार्जेस्ट कोन छे स्मॉलेस्ट नंबर काई छे के आपने पूछ रो छे अपन consecutive odd नंबर से रिप्रेजेंटेशन देते थे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से रिप्रेजेंटेशन का में तो प्रेजेंट नंबर है ना 2 ऐड की देखेला आपने नेक्स्ट नंबर आ जे सारू अपन रिप्रेजेंटेशन हम का देते थे x plus 2 x plus 4 हनु करते के केला है मारा nth नंबर का बचे ये nth नंबर फाइंड आउट करे सारू अपन tn = a + n - 1 * d के देते कंसेक्यूटिव ऑड नंबर रो कंसेक्यूटिव इवन नंबर रो आपने ना डिफरेंस का जो सेम रचे 2 जे सारू d वैल्यू काइन से 2 छे અને a वैल्यू काइन से स्टार्टिंग नंबर काइन से आपने x नंबर ऑफ टर्म्स कतरा छे 5 करो जे सारू n = कतरा छे 5 एंड ये वैल्यू से हम सब्स्टिट्यूट कीधो के हमारा nth नंबर का यहाँ है x + 8 तो हमारा एक्सप्रेशन तो हमारा कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स कति स्टार्ट हुए छे x से स्टार्ट हुए छे कति एंड हुए छे x + 8 थी एंड हुए अब मैं बाजू टर्म्स दिटो केला इंदुर दीचा डिफरेंस कतरा रचे 2 कतो काई से कॉमन डिफरेंस सेम छे x plus 2 रदीचा जो गैप है उस गैप x plus 2 ने x plus 4 रदीचा से करवा तो जे सारो एवरेज फाइंड आउट करे सारो अपन काय कराचा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कराचा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 किदो केलमन कतरा छे x plus 4 आज तो एवरेज काय छे x plus 4 हेरस तो इंफॉर्मेशन दिनो जे आपने 15 केर मतलब काय छे x plus 4 = 15 आपने लार्जेस्ट टर्म काय छे x plus 8 कतो काय छे माने ये एक्सप्रेशन में बोथ साइड्स +4 किदो केला माने x + 8 आज तो x + 8 = काय छे 19 तो ये गिवन सीक्वेंस है कतो काय छे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर से लार्जेस्ट नंबर काय वाच मारे 19 एंड स्मॉलेस्ट नंबर काय छे मारे x अभी एग्जाम्पल को तो काय करनो ये एक्सप्रेशन है ना बोथ साइड्स काय करनो -4 करनो -4 किदो केला मन काय आज x तो मारा स्मॉलेस्ट नंबर काय वेगो 11 लार्जेस्ट नंबर काय वेगो 19 वेगो करवा
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन हानु नहीं करू डायरेक्ट मेथड ये रंग अपन कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर से दिटेजु अब कॉन्सेक्यूटिव ऑड एंड कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर से सेम प्रोसीजर छै तर एमा काय कराचा का तो आपण जो नंबर्स दिनेच कतरा 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिनेच आपने तो 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर से माहिती आपण -1 कराचा -1 की देखील आपण काय याचा आंसर 4 अब ये 4 इन काय कराचा जो एवरेज दिनोस आपने ना वो एवरेज एंड ऐड की दो केले मन काय याचा लार्जेस्ट नंबर एंड माइनस की दो केले मन काय याचा स्मॉलेस्ट नंबर आज के बाद तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तम ई मेथड है ई मेथड आदत घालो एरा में आपण कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर से उमा काय की देते को तो पहला दिने जे नंबर से तो कांचा 5 कॉन्सेक्यूटिव या 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर से माहिती आपण काय करत ते -1 करन जो रिजल्ट आओ तो वो डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे ये तो अपन डिवाइडेड बाय 2 करेक्ट छै ई जो प्रोसेस ई जो मेथड दिते अपन ई कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर एंड कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इन दोई ना एप्लीकेबल छै तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तम ई मेथड ना आदत घालो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये एक नेक्स्ट मॉडल छै अब तने अपन कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर से को सॉल्व करने को सबको देते थे अब अपन ई अजेक्ट मॉडल से करवा तो ये मॉडल का जरूरत को तो of the three numbers first is twice the second and second is twice the third the average of the three is 21 the smallest of the three numbers kinds क्वेश्चन काय करो तो थ्री नंबर्स देना क्वेश्चन अंदर दिचा सम रिलेशन देना को आपने ना आणि ओमध्ये स्मॉलेस्ट नंबर कायचे केन पूछो आपने दिनो जो इन्फॉर्मेशन कायचे का तो लेट मार नंबर्स एबीसी में केले रोचू तो फर्स्ट नंबर काय करो तो ट्वाइस द सेकंड एंड बी काय करो तो वो भी ट्वाइस द थर्ड के रोज के बाद अब केर मतलब कहीं है अगर मैं सी वैल्यू फिक्स करना को केला मन बी वैल्यू आज बी वैल्यू फिक्स को केला मन ए वैल्यू आज तो इनडायरेक्टली कहीं है मैं सी वैल्यू फिक्स कर लेट मैं सिंपलिसिटी सारू मैं काय कर रो चुका तो आपने कैलकुलेशन सिंपल वे सारू मैं काय कर रो चुका तो सी में एक्स के ले रोज अगर सी एक्स को केला बी का मेजर 2x ए वैल्यू का मेजर 4x कसे को तो ट्वाइस मल्टीपल बी ट्वाइस ऑफ सी है एंड ए ट्वाइस ऑफ बी ओके कंडीशन में सैटिस्फाई होगी अब आपने काय छे थ्री नंबर्स एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम छे जे सारो आपण काय करायचा 4x 2x and 1x सेकंड केले रहचा अब ये नंबर से एवरेज देना को आपने तो एवरेज को फाइंड आउट करायचा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सम किती केलं काय वचा आपने 4 प्लस 2 प्लस 1 किती केलं मन करायचा 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 21 तो यति मन x इज इक्वल टू काय होगी 9 तो स्मॉलेस्ट नंबर काय वचा 9 लार्जेस्ट नंबर काय वचा 36 ओके तो ये मॉडल है बेसिकली आपने काइंड दस को एक रिलेशन रच एमा डिफरेंट थ्री नंबर से रदिचा बेसिकली थ्री टाइप ऑफ रिलेशंस दस एमा डायरेक्ट रिलेशन देना को काइंड से एक नंबर फिक्स करना के केला बाकी ऑटोमेटिक आपने डिग्यारेज करवा नेक्स्ट मॉडल देखा ये मास क्वेश्चन काइंड करो उसको तो ऑफ द थ्री नंबर्स फर्स्ट इज 3 times the second and third is 5 times the first if the average of the three numbers is 57 then difference between the smallest and the largest number is क्वेश्चन काइंड करो उसको तो थ्री नंबर्स and अंदर दीचा आपने सम रिलेशन देना को रिलेशन kinds a is equal to 3 times b के रोच and c is equal to 5 times a ओके अब ये एक्सप्रेशन है आपने ना c का जो को a पर डिपेंड करो a का जो को b पर डिपेंड करो तो b फिक्स करना के केले मन a आज a फिक्स करना को गेले c आज जे सारू मैं कैलकुलेशन पर्पस से सारू काई की दो चुका तो सिंपल लगे सारू मैं बी एर वैल्यू में 1 के ले रोज बी वैल्यू 1 के दो केले ए वैल्यू 3 में जाच सी वैल्यू 15 में जाच आपने एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम चाहिए सारू 3x ए का जो 3x बी का जो 1x एंड सी का जो 15x पे जाच के बाद अब इधर एवरेज दिनो एवरेज का तो को करा था सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम की तो केला काई आज में 19x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू में आपने काई से एवरेज तो देना को जो के इक्वल रहता 57 तो ये एक्स वैल्यू मन गई एक्स वैल्यू कहीं से 9 तो हमारा लार्जेस्ट नंबर का में जाता है 15 into 9 स्मॉलेस्ट नंबर का में जाता है 9 में जाता के बाद स्मॉलेस्ट नंबर ये बी में जाता है लार्जेस्ट नंबर का है सी अब इन डिफरेंस पूछो आपने डिफरेंस पूछे सर डिफरेंस का बचेंगे आपने गए 14 into 9 की देखिए आपने कितना है 126 नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसका तो ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द थर्ड इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 44 द लार्जेस्ट नंबर इज क्वेश्चन का आंसर होचे थ्री नंबर्स देना क्वेश्चन अंदर अदीचा आपने रिलेशन देना को रिलेशन का आंसर तो सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द थर्ड तो दोनों जो इंफॉर्मेशन का आंसर आपने ना सेकंड नंबर है ट्वाइस द एज है एंड थ्राइस द थर्ड वन से करवा अब ये वैल्यूज ए एंड सी के रूप पर डिपेंड वेरी है बी वैल्यू पर डिपेंड वेरी अपन बी जैसे बी वैल्यू फिक्स करना के केला अपन काय ए बी गया छे एंड सी डी गया छे तो बी वैल्यू फाइंड आउट करे सारू काय काय करा चाहता तो
आपण एलसीएम ऑफ 2 અને 3 લાચા કહેવાત કસે કરતો એર મલ્ટીપલ જો છે 2 છે અને સી મલ્ટીપલ જો છે 3 છે તો અંદર કોમન મલ્ટીપલ લાચા જે સારું બી વેલ્યુ કુલ લાચા પણ એલસીએમ ઓફ 2 અને 3 એલસીએમ ઓફ 2 અને 3 કઈ વજા છે 6 કતો કાઈ છે બી વેલ્યુ ફિક્સ વેગી તો બી એક ના બી વેલ્યુ ફિક્સ વેગી કેલે આપણે ને ए वैल्यू डिग्यास ए वैल्यू कई वजह से 3 અને सी वैल्यू कई वजह से 2 આપણે વેલ્યુસ એક્ઝેક્ટ વેલ્યુસ માલુમ છે જે સર આપણે કઈ કરે છે 6x 3x અને 2x के ले रहे છે હવે આપણે એવરેજ વેલ્યુ દેના को છે अब एवरेज को फाइंड आउट करना है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम कई वजह से 3 + 6 + 2 किलो के मन कतरा वजह से 11 11x डिवाइडेड बाय 3 ओवरऑल वैल्यू मन कतरा देना को है 44 तो 11x डिवाइडेड बाय 3 = 44 किदे केला यदि सिंपलीफाई किदे केला मन कई आ छ x वैल्यू दी x वैल्यू कई से 12 अब क्वेश्चन कहीं को लार्जेस्ट वैल्यू अब एम छजे में लार्जेस्ट वैल्यू कहीं से जो 6 एर मल्टीपल रहे तो लार्जेस्ट वैल्यू कहीं में जाचे 6 × 12 की तो मन कतरा है 72 तो ये क्वेश्चन आंसर कहीं में जाचे 72 आज के बाद नेक्स्ट मॉडल ये मॉडल कहीं से तो the average monthly income of A and B is 14,000 B and C is 15,600 A and C is 14,400 the monthly income of C क्वेश्चन कहीं करो છે આપણે A plus B divided by 2 वैल्यू देना को છે B plus C divided by 2 देना को છે C plus A divided by 2 वैल्यूज देना को છે આપણે इतने A plus B का में जाए 28,000 B plus C वैल्यू का में जाए 31,200 and C plus A का में जाए 28,800 वेजास करवा अब इन तीन एक्सप्रेशन से ऐड की दो केला है मन का आ जाए A 2 टाइम्स B 2 टाइम्स C B 2 टाइम्स जैसे मन का में जाए twice of A plus B plus C value as twice of A plus B plus C value का है 88,000 यति माना A plus B plus C value का में जाए 44,000 अब यति मन C लाने को तो कहीं करो छो ये एक्सप्रेशन में आती A plus B माइनस करो छो A plus B वैल्यू मन मालूम छो 28,000 माइनस करना को केले हमारा आंसर कतरा वेजा से 16,000 कौन सा ऑप्शन नंबर ए ये क्वेश्चन में अपन कान की चर्चा करते हो बेसिकली सम फाइंड आउट किया दिनों जो इन्फॉर्मेशन आपने एवरेज दिनों से एवरेज है थी अपन सम लायचा सम लान अपन सॉल्व किया जा है ना हम नहीं कर जो डायरेक्ट का भी अपन सॉल्व करे सर तो कहीं से डायरेक्ट दिनों जो इन्फॉर्मेशन आपने एवरेज है ना दिनों से एवरेज है तीज करे सर को कहते हो आपने दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से A plus B एवरेज देना कुछ है ऐसे एवरेज सम को नहीं ऐसे एवरेज एवरेज ऑफ A plus B B plus C and C plus A एवरेज देना कुछ यदि आपने कहीं फाइंड आउट कर कुछ C फाइंड आउट कर कुछ आपने जो फाइंड आउट कर को देगा वो कुनस इक्वेशन में मतलब देखो अब ये दिटो के लिए ये मार फर्स्ट ये सेकंड एंड ये थर्ड अब ये दिटो के लिए ये तो सी छे जे सारू मैं काई करो छु अनि दोइन ऐड करो छु अनि दोइन ऐड की दो के लिए मन कतरा है 15,600 and 14,400 ऐड की दो में के लिए मन कतरा है 30,000 आज है ना जे एक्सप्रेशन है ना सी छे वन काई करा चा अपन माइनस करा चा करवा तो काई से 30,000 में थी 14,000 माइनस करना के लिए आपने कतरा है 16,000 वो आपने वैल्यू ऑफ सी रच करवा तो ये जो मेथड है फास्ट आपने आंसर दे ये कंपैरेटिव ये मेथड है भी ये मेथड है कम टाइम में आपने आंसर दे कसे करतो है तो डायरेक्ट अपन एवरेज है वर्क कर रहे छ काई करे छ एवरेज है पहला समय में कन्वर्ट कर रहे छ सॉल्व कर रहे छ तो ये क्वेश्चन आंसर का मिल जाचे 16,000 अभी ताई ना अपना प्रॉब्लम्स और नंबर्स दिटेचा कतो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस दिटेचा अपन वेटेड एवरेज स्टार्ट करेचा वेटेड एवरेज करना यूज करनो कसो देखा अपन एंड अंडरस्टैंड करे सारू मैं काई करो छो तो लेट सपोज मार्क ने ग्रुप छे उनमें G1 थी और X1 थी रिप्रेजेंट करो छो X1 मान लो में सम n एलिमेंट्स अभी एक ग्रुप एर एवरेज मन मालूम से लेट से A1 में के ले रो छो हनो जे ग्रुप से मारे लेट से X2 वो मारे मान लो टोटल n एलिमेंट्स અને ये ग्रुप एर एवरेज भी मन मालूम से लेट से A2 अब मान लो मन कंबाइंड एवरेज है कतो काई છે जत्रा एलिमेंट्स है ग्रुप 1 and 2 में जत्रा एलिमेंट्स है अंदर शेयर एवरेज फाइंड आउट करने के लिए वो तो मैंने वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट लागज करवा तो वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट काई कस तो AW काई છે वेटेड एवरेज ये काई कस तो X1 multiplied by or corresponding average A1 plus X2 into or corresponding average A2 divided by X1 plus X2 X1 plus X2 का आंसर से एलिमेंट्स दिखाया करवा X1 में कतरा एलिमेंट्स है n एलिमेंट्स X2 में कतरा एलिमेंट्स है टोटल m एलिमेंट्स तो ये आपने ना वेटेड एवरेज फार्मूला से करवा
तो weighted average kind of when we have two or more groups whose individual averages are known, then to find the combined average of all the elements of all the groups we use weighted average. तो weighted average करना यूज कराचा इंडिविजुअल ग्रुप से आपने करना है અને वो जतरा एलिमेंट्स ग्रुप से માં हर एक एलिमेंट हर एक ग्रुप में एलिमेंट्स एर एवरेज अगर માં आपने चार तो जना अपन काम करनो weighted average यूज कराचा करवा. फॉर एग्जाम्पल अब मान लो मार्कन एन ग्रुप्स है तो अपन टू ग्रुप से दिखे तो अब अपन एन ग्रुप से देख रहे हैं. मान लो वो ग्रुप से एवरेज काइंड से A1 A2 A3 अप टू AN है एंड हैविंग एलिमेंट्स काइंड से X1 X2 X3 X4 Xn काइंड से ए एलिमेंट्स से केला तो वेटेड एवरेज अपन को लकाचा X1 into A1 plus X2 into A2 हनु कते दान लकाचा जत्री ग्रुप से अनवर करस्पॉन्डिंग एवरेज मल्टीप्लाई करते जामा जा करवात तो लास्ट एलिमेंट का एवरेज मार Xn into An डिवाइडेड बाय काइन कराचा X1 plus X2 plus X3 up to Xn लकाचा करवात हनु किदे केला आपण का आपण का यहाँ से वेटेड एवरेज आज करवात तो बेसिकली वेटेड एवरेज काइन दचा आपने ने एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स दस करवात आपने तो इस वे तो आपने वेटेड एवरेज रो कांसेप्ट अब ये बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स देखा वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट पर अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन काय केलो तो इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 51 kg and that of other 2 students is 55 kg then average weight of all the students is एमा बेसिकली ऑब्जर्व किदे केले थ्री ग्रुप्स फर्स्ट ग्रुप काइन से 6 स्टूडेंट एरो छे and और करस्पॉन्डिंग एवरेज मन मालूम से 50 के नेक्स्ट ग्रुप काइन से 2 स्टूडेंट एरो छे और करस्पॉन्डिंग एवरेज मालूम से 51 अजय ग्रुप से वो में भी 2 स्टूडेंट्स है और करस्पॉन्डिंग एवरेज मन कदा से 51 सेकंड तो कंबाइंड एवरेज पूछो तो बेसिकली आपने काइन से वेटेड एवरेज पूछो करवा तो ये वेगी मार फर्स्ट ग्रुप में 6 एलिमेंट्स और करस्पॉन्डिंग एवरेज सेकंड ग्रुप में 2 एलिमेंट्स और करस्पॉन्डिंग एवरेज थर्ड ग्रुप में 2 एलिमेंट्स और करस्पॉन्डिंग एवरेज अब वेटेड एवरेज को लगा टोटल फर्स्ट ग्रुप में कितना एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स सो 6 into करस्पॉन्डिंग एवरेज प्लस सेकंड ग्रुप में कितना एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स और करस्पॉन्डिंग एवरेज इतने मल्टीप्लाई कराचा प्लस थर्ड ग्रुप में कितना एलिमेंट्स 2 अन 1 के इतने मल्टीप्लाई कराचा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थी डिवाइडेड बाय अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स करवा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स करवा छ फर्स्ट ग्रुप में 6 सेकंड ग्रुप में 2 छ थर्ड ग्रुप में 2 छ तो टोटल ऐड किदे केला मन करवा छ 10 आज करवा तो इन सिंपलीफाई किदे केला माने एवरेज आदि कियास तो एवरेज करवा मन 51.2 kg आज करवा तो ये वे तो आपने ने वेटेड एवरेज रो कांसेप्ट एंड वेटेड एवरेज को अप्लाई करनो को अपन दिटे ये क्वेश्चन है ना अपन अजय तरीका थी करे साहब को कतो दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से आपने ये तो आपने वेट्स एवरेजेस और ये काइन से आपने वेट्स 6 2 2 कतो काइन से फर्स्ट ग्रुप में 2 मेंबर्स सेकंड ग्रुप में 2 मेंबर्स थर्ड ग्रुप में भी 2 मेंबर्स टोटल कतरा से टोटल 10 मेंबर्स समागम अब मैं काइन कर रो चुका तो सेट ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन से ले रो कतो केर मतलब काइन से मारा सेकंड ग्रुप में सेकंड एंड थर्ड ग्रुप में 2 2 छे जैसा मैं काइन करो छो फर्स्ट ग्रुप में भी 2 मेंबर्स ने ले रो छो एंड रिमेनिंग 4 मेंबर्स ने छोड़ दे रो छो मैं लाती वो नंबर से इंक्लूड करो छो अब मैंने फर्स्ट ग्रुप पर एवरेज कतरा छे माने 50 छे सेकंड ग्रुप पर कतरा से 51 थर्ड ग्रुप पर कतरा से 55 मैं सेकंड फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप में थी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लो छु तो काई के दो छु 2 2 2 2 मेंबर्स ले लो छु अब ये काय रेशियो में से 1:1:1 रेशियो से अब एवरेज को फाइंड आउट करा था सिंपली सम डिवाइडेड बाय 3 कसन का तो सेम है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसा हमारा एवरेज का जाता है सिंपली सम डिवाइडेड बाय 3 अब एंड वेटेड एवरेज भी अप्लाई किदे के काय बचे 1 into 50 1 plus 1 into 51 plus 1 into 55 divided by 3 ये किदो केला मन कतरा छे 52 अभी 52 काइन से इट्स अ एवरेज वेट ऑफ कतरा स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स आर एवरेज वेट छे ओके के 6 स्टूडेंट्स आर एवरेज वेट कतरा छे 52 छे અને 4 स्टूडेंट्स बस गए नहीं फर्स्ट ग्रुप में आपने टोटल 6 रहते पण लेर रहती कतरा रहती टोटल 6 लेर रहती अजी 4 बच गए वो 4 स्टूडेंट्स आर एवरेज कतरा छे 50 छे करवा अब ऑब्जर्व करें ये छे आपने ना ये अब जो देर एवरेज का तो केयर मतलब कौन से अब मान लो ये ग्रुप में भी अगर 4 स्टूडेंट्स रहे तो मन कहने जाता सिंपली 50 plus 52 डिवाइडेड बाय 2 आज करवा 50 plus 52 डिवाइडेड बाय 2 कितो केला मन कतरा छ 51 आज ये करना तो एक भी मन 4 एलिमेंट्स रहे तो मन 51 आज
પણ એને કાંઈ છે 4a થી જ્યાદા છે 4a થી જ્યાદા છે એર મીનિંગ કાંઈ મેરીજ કરતો માર વેટ એवढी खिचाच करवा मार काय विचारतो जो एवरेज 51 में तो 51 है ती एवढी सर्कस करवा कशाने एवढी वेट ज्यादा છે एवढी सक्सेस आम वेट कांई છે ज्यादा છે જે સારું મારા એવરેજ કાંઈ વિચાર છે એવढी खिचाच કતો કેર मतलब કાંઈ છે મારા એવરેજ જો રહે છે 51 અને 52 रह विचार है तो ये अगर केस है तो मारा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दो एलिमिनेट करना के सर अब मन कांई बचे सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन अब ये सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है थी मैं नेट डेविएशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करे सारू नहीं मैं नेट डेविएशन कॉन्सेप्ट अप्लाई कीधो केला लेट मार एवरेज में कांई केले रो छु 51.2 kg सेकंड केले मैं स्टार्ट करो छु कतो मीनिंग कांई छे अगर मैं 51.2 kg केले में अगर नेट डेविएशन फाइंड आउट कीधो केला मन 0 अगर 0 डिग्री केला वो ज मारा ऑप्शन अगर 0 तो कोनी आरो तो कांई छे मारा मारे वो ऑप्शन कोनी सेकंड ऑप्शन में जांच करवा तो फर्स्ट ग्रुप में कदा છે 4 मेंबर्स अंदर करस्पोंडिंग एवरेज कदा છે 50 सेकंड ग्रुप में 6 मेंबर्स છે अंदर करस्पोंडिंग एवरेज कदा છે 52 અને આપણ કાઈ કેલે છે લેટ एवरेज કાઈ છે મારે 51.2 સેકન્ડ કેલે છે मैं अभी भी कह रहा हूं मैं जो वैल्यू ले मेलो छु मैं विद इन द लिमिट्स ले मेलो छु मिनिमम एंड मैक्सिमम में आदि चार्ज ओके तो फर्स्ट नंबर दिटो केले काई છે 50 છે ये 50 51.8 થી कतरा कम છે -1 पॉइंट कम से करवा -1.2 हनो मा ये जो डिफरेंस है बिकॉज़ ऑफ वन नंबर हनो तो 4 नंबर से तो 4 नंबर से कतरा क्रिएट करे -1.4 क्रिएट करे करवा ओके गे ओके लाती सेकंड नंबर काई છે 52 છે 52 एवरेज થી कतरा ज्यादा છે 0.8 ज्यादा છે ये डिफरेंस जो क्रिएट कर रही है तो एक नंबर क्रिएट कर रही है हनु कतरा में છે तो 6 जैसे 6 into 8 किलो के मन कतरा છે 48 कतो 4.8 तो ये -4.8 होगी ये +4.8 होगी इन दो ऐड किलो के मन काई છે 0 तो ये क्वेश्चन आंसर काई છે 41.2 करवा तम चाहो तो हनु भी डायरेक्ट वेटेड एवरेज अप्लाई करे सारू नहीं तो ई भी अप्लाई करे सारू तमे जो कन्वीनियंट लागो वो करो मन पूछे तो ई बेस्ट मेथड्स ये में तम कैलकुलेशन में अटको छो अगर नंबर्स तमे ज्यादा बढ़ गए केले नंबर्स तने के हार्ड देना के केले ई इन सम करन डिवीजन करे रो डिफिकल्ट वे जास पर ये में तमे न कना तो नेट डेविएशन कांसेप्ट अप्लाई करा सको आपने स्मॉल नंबर से डील करा जेती कंपैरेटिवली येती ई कंपैरेटिवली ई मेथड आपने कम टाइम में आंसर दे ये तो तमे न वैल्यूज इजी दे मिलो जे सारू तमे माइट बी कन्वीनियंट लागरो भी पर ट्रस्ट मी अगर तार वैल्यूज चन डिफिकल्टी गया है तो काई छै ये वैल्यूज चन एकदम नोट नंबर्स देना को केला जना ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग बेजाज करवा तो बेस्ट मेथड काई छै नेक्स्ट क्वेश्चन काई करो छ तो ए फूड सेलर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड एप्पल्स फॉर ₹15 ₹10 and ₹5 respectively the total number of apples sold were in the ratio 3:2:5 फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स क्वेश्चन काई करो छ तो एक फूड सेलर से वो कने 3 साइजर एप्पल्स है एक बिग मीडियम एंड स्मॉल करवा અને અંદર प्राइस देना को છે આપણે ને કાઈ છે 15 10 and 5 rupees के અને एप्पल जो सोल्ड कीधो छु અંદર આપણે रेशियो देना को છે કાઈ रेशियो 3:2:5 रेशियो तो यार आपने काई फाइंड आउट करको છે एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल का पूछो करवा अभी डिटे के लिए ये डायरेक्ट वेटेड एवरेजर एप्लीकेशन से हाउ को नहीं ये तो 3 ग्रुप्स है काइन से फर्स्ट ग्रुप पे है जो भी प्राइस है फर्स्ट ग्रुप पे काइन से टोटल नंबर ऑफ एप्पल जो है वो 3 मल्टीपल में है सेकंड ग्रुप में जो भी एप्पल्स है 2 मल्टीपल्स है एंड थर्ड ग्रुप में जो भी एप्पल्स है वो 5 मल्टीपल में है एंड अंदर करस्पॉन्डिंग एवरेजेस आपने मालूम से 15 10 and 5 के तो अब वेटेड एवरेज डायरेक्ट अप्लाई करे सर तो वेटेड एवरेज काइन का 3 into 15 plus 2 into 10 plus 5 into 5 divided by total number of apples तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स का आंसर 3 plus 2 plus 5 की देखिए आपने का आंसर 10 तो डिवाइड इन सॉल्व की देखिए आपने का आंसर वेटेड एवरेज का आंसर 9 तो ये क्वेश्चन का आंसर का आंसर 9 क्वेश्चन देगा क्वेश्चन का आंसर उसका तो एवरेज स्कोर ऑफ a class of 50 students in an exam is 34 average score of a student who have passed is 52 and average score of the student who have failed is 16 how many students have failed in the examination question का क्या होता है 50 students है एक एग्जामिनेशन में अंदर एवरेज आपने 32 देना 34 देना कुछ है ना जो स्टूडेंट पास हो गए अंदर एवरेज 52 से क्या होता है एंड जो फेल हो गए अंदर एवरेज आपने देना कुछ 16 है ना how many students have failed in the examination can पूछो अब इतना आपने वेटेड एवरेज फेल में जांच करवा तो केयर मतलब काइन सर वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करने के लिए आपने ग्रुप में कतरा मेंबर्स को मालूम रहनो पण इतना आपने ग्रुप में दिनों कोणती कतो काइन सर पास कतरा वे मिले फेल कतरा वे मिले वो दिनों कोणती आपने तो इतना काइन में जांच करतो यूजिंग वेटेड एवरेज तुम सॉल्व कर सको छो पण काइन में जांच कैलकुलेशन टाइम पर जांच करवा
अब पास कतरा वे वो स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मालूम चाहिए, फेल कतरा वे मिले तो स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए અને અંદર કરસ્પોન્ડિંગ એવરેजेस આપણે દેના को છે અને ટોટલ ગ્રુપ એવરેજ દેના को। तो अब ये वेटेड एवरेज अगर अप्लाई की देखें काय हा છે આપણે नहीं तो इन्फॉर्मेशन से p प्लस f का जो को 50 का तो पास प्लस फेल इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स के देना को है ना। वेटेड एवरेज अगर ये अप्लाई की देखें काय हो जाए p into 52 plus p into 16 divided by p plus 4 is equal to 32। तो टू इक्वेशन से टू अननोन से तुम सॉल्व कर सको छो पर टाइम कंज्यूम करज करवा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने ना ये मेथड हेल्प करेंगे कसन करतो ये मेथड दिटे गेला आपने काय विचार टाइम कंज्यूमिंग विचार। तो ये टाइम कंज्यूमिंग कम करे सारू ये टाइम जो कंज्यूम करो छे ये टाइम कम करे सारू अपन काय करा सकतो एक नया मेथड देखा छा वना अपन काय करे छा एलिगेशन। एलिगेशन काय सकतो इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज। एलिगेशन काय करज तो अगर मान ले एलिगेशन को अप्लाई करा सकतो एलिगेशन अप्लाई करे ने अगर मान लो एवरेज लेन एलिगेशन अप्लाई किदो केले मन काय मळज करतो रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स मळज करवा। अब माकन सजो इन्फॉर्मेशन काय छे जत्रा पास वर एवरेज मालूम छे जत्रा फेल वे मिलेज और एवरेज मालूम छे कंबाइंड एवरेज मन मालूम छे करवा। हाउ कोनी पास वे मिलेज को कतरा छे मन मालूम छे पण अंदर एवरेज 52 मार्क मालूम छे फेल वे मिलेज को कतरा छे मन मालूम छे पण मन अंदर एवरेज मालूम छे कंबाइंड एवरेज मालूम छे करवा। तो अस केस में अपन एलिगेशन अप्लाई किदे केले तो काय आपने कन एवरेज एर इन्फॉर्मेशन से करवा। तो एवरेज एर इन्फॉर्मेशन लेन अगर अपन एलिगेशन अप्लाई किदे केले मन काय आस का तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट का तो काय नंबर ऑफ द पास एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट फेल स्टूडेंट्स काय रेशियो में छ वो रेशियो मळज करवा मन यूजिंग एलिगेशन। अब एलिगेशन को अप्लाई करा चाका तो आपने काय इन्फॉर्मेशन से एवरेज ऑफ पास मालूम छे एवरेज ऑफ फेल मालूम छे एवरेज ऑफ टोटल मालूम छे। अब एलिगेशन को अप्लाई करा चाका तो कने भी मोटो नंबर में थी ना के नंबर अब माइनस करा छे અને अपन को करा जाके तो डायगोनली तो काई छे नो हनु करा छे અને जे काय दे हदे रकाडो आपने जो इंडिविजुअल एवरेजेस है ये इंडिविजुअल एवरेजेस है बिटवीन आपने रो ई टोटल एवरेज रच करना है हदे रकाडो कदो काई छे 16 थी मोटो रचे पण 52 थी कम रच ओके के। अब एलिगेशन अप्लाई करा एलिगेशन को करा छे मोटे नंबर में थी ना के नंबर काढा छे तो काई छे 52 माइनस 34 करा छे 52 माइनस 34 किलो केलमन कतरा छे 18। अब 34 and 16 में मोटा नंबर का आंसर 34 जैसा मैं काय करू छु 34 minus 16 करू छु 34 minus 16 किलो केला मन काय आंसर 18। अब दो का आंसर 18 आरे अब इन डिवाइड बोथ से कैंसिल करना को केला मन काय हो जासे पुनः रेशियो मारे छो 1:1 रेशियो मारे छ तो यार मतलब काय छे जत्रा में क्या फेल वे छे जत्रा में क्या पास वे मिले टोटल में क्या तो 50 छे तो 15 डिवाइडेड बाय 2 किलो केला मन कतरा छे 25 कतो केर मतलब काय छे जत्रा पास वे मिले छे अथवा फेल वे मिले तो ये क्वेश्चन आंसर काय हो 25 है तो आंसर काय छे ए ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन है ना अजय तरीका थी भी अपन सॉल्व करे सर वो काय छे तो अपनो नेट डिविएशन कॉन्सेप्ट थी भी सॉल्व करे सर को कतो आपने पास कतरा छे मालूम छे मालूम छे माने जो नंबर छे पास वे मिले जो एवरेज मालूम छे 52 और फेल वे मिले जो एवरेज मालूम छे 16 और टोटल ग्रुप पर मालूम छे 34। अभी 52 34 है कतरा ज्यादा छे प्लस 18 ज्यादा छे तो एक नंबर मन प्लस 18 ले रो छे हनु कतरा नंबर से टोटल मन मालूम छे कतरा छे p छे एक्चुअल कतरा छे मालूम छे मैं p के ले रो छु तो टोटल डिफरेंस कतरा क्रिएट कर रो छु p into 18 कर रो छु। अभी प्लस रे तो एक प्रकार रे माइनस रे हाउ केयर मतलब काय छे एक जो डिफरेंस आ रही देखे अभी 34 माइनस 16 किलो के मन कतरा आ रही छे -18 अभी -18 અને ये तो डिफरेंस बिकॉज ऑफ वन नंबर हम कतरा नंबर समाकन टोटल मालूम छे जे सर मैं काई के ले छु f के ले रो छु। अब ये અને आज को डिफरेंस दे इक्वल रे अतरा नहीं ये दे इक्वल रे जना तो मन नेट डिविएशन 0 तो इन दे इक्वल किलो के ले मन पास फेल रेशियो का में जस्ट 1:1 तो एक ना मन 1:1 के मालूम पड़ गई के ले टोटल स्टूडेंट्स मार 50 छे तो मारे पास कतरा वेगे फेल कतरा वेगे के ले को फाइंड आउट करू छु 50 डिवाइडेड बाय 2 किलो के मन कतरा छे 25 तो क्वेश्चन आंसर का आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 71 kg if average weight of first 23 students is 70 kg and that of the last 24 students is 70.5 kg among the rest students A, B and C weight of A is 5 kg more than that of B and weight of B is 6 kg more than that of C. Find average weight of A, B and C. ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंट एग्जाम से मां घणो फ्रीक्वेंट का पूछ रहे स्पेशली एसएससी टीयर 1 में कनाती जो टीसीएस कंडक्ट करे स्टार्ट की इसको जनाती ये क्वेश्चन है ना मैं फ्रीक्वेंट का पूछ रो तो
तो क्वेश्चन सोल्यूशन देखा आपण याना नेट डेविएशन कॉन्सेप्ट है एकदम इजी का सॉल्व कर सका था आपण जीरो जो इन्फॉर्मेशन काइंड से आपने करना 20 स्टूडेंट्स है 20 स्टूडेंट्स एवरेज वेट कतरा है 70 हनो 24 स्टूडेंट्स एवरेज वेट कतरा है 70.5 लास्ट 3 स्टूडेंट्स आपने ना एवरेज फाइंड आउट करको अब टोटल 50 स्टूडेंट्स एवरेज आपने देना कुछ कतरा 71 अब इस 71 यदि कतरा कम से 1 कम से ये जो डिफरेंस आ रही है बिकॉज ऑफ वन नंबर हम तो मागन टोटल कतरा 23 है तो 23 से मल्टीप्लाई की दो के मन कतरा है -23 सेकंड नंबर कतरा है 70.5 एंड एवरेज कतरा है 70 तो ये कतरा कम से हाफ कम से ये जो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ वन नंबर हम मागन टोटल 24 है सो 24 से मल्टीप्लाई की दो के मन कतरा है -12 आज के बाद अब ये 23 -12 ऐड की दो के मन कतरा आ रही है -35 आ रही है अब -35 आ रही तो एक मन कतरा रहनु +35 डिफरेंस रहनु कसन का तो ये -35 नहीं +35 ना ऐड की दो के मन काय नेट डेविएशन 0 जैसे और मैंने तो डिफरेंस कतरा रहनु 35 अभी जो 35 आ रही है ये जो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ 3 नंबर्स 3 स्टूडेंट्स से डिफरेंस पण एवरेज आपण काय करायचं पर स्टूडेंट कॅल्क्युलेट करायचं जे सर 35 ने डिवाइडेड बाय 3 की दो के मन कतरा है 11.66 केयर मतलब काय है मार जो एवरेज एवी 3 स्टूडेंट्स जो है 71 थी कतरा ज्यादा है 11.66 ज्यादा है तो ये मन एवी डी गया तो एवी कतरा है 71 प्लस 11.66 की दो के मन कतरा है 82.66 तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 स्टूडेंट्स कतरा है 82.66 से केयर बात तो क्वेश्चन आंसर क्या है 82.66 अगर नेक्स्ट टाइम अगर तमें ना ए बी सी में थी केरी वेट अगर तमें पूछो के लिए उनको फाइंड आउट करा चाहते तो ऑलरेडी आपने ना ए एंड बी रिलेशन देना कुछ ए एंड बी रिलेशन का देना कुछ ए काइन करो जो बी थी 5 kg मोर सेकंड करो है ना जो बी काइन करो जो 6 kg मोर देन सी तो इंदर अधिक रिलेशन देना कुछ तो ये एना ती केनी एक एक्स के लेना अपन इंटर ए दूसरा ए एंड बी आर सी इन टर्म्स ऑफ एक्स ले दे केला वो ते सम फाइंड आउट करन डिवाइडेड बाय 3 की दे केला वो केनी इक्वल रच ये एवरेज इन इक्वल रच ये एवरेज ये इक्वेट की दे केला आपने काय होत एक्स डी केस एक ना एक्स डी के आई केला आपने ना रिमेनिंग वैल्यूज डी केस के बाद तो हनो अपन इंडिविजुअल वैल्यूज भी फाइंड आउट करे सब ये मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काइन के रोज का तो द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg and that of the b and c is 43 kg then the weight of b is क्वेश्चन काइन के रोज 3 नंबर्स अंदर वेट दे एवरेज देना was 45 आणि 3 नंबर्स मध्ये की दी नंबर्स कोणची बी दी नंबर से देना कॉम्बिनेशन करन अंदर एवरेज देनो को का तो a and b एवरेज देना was 40 and b and c एवरेज देना was 43 ना आपण काइन फाइंड आउट करको जे b फाइंड आउट करको उसके बाद तो इनको करा जाएगा तो ए बी सी एवरेज आपने 45 देना हो कुछ हमें ए बी 40 देना हो बी सी 43 देना हो ये थी अगर आप ए बी सी सम फाइंड आउट की देखे मन कतरा एवरेज को फाइंड आउट करा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 तो ये ए प्लस बी प्लस सी का वेजा 135 हमें ए बी कतरा वेजा 80 बी सी कतरा वेजा 86 ये दो इक्वेशन ऐड की दो मन कतरा वेजा 166 अब ये थी मन काइन से बी 2 टाइम्स ऐड करो जैसा मैं ये बी रखा लेना ये इक्वेशन है थी मन ए प्लस बी प्लस सी माइनस की दो मन काइन से बी वैल्यू तो काइन से 166 माइनस ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू कतरा से 135 वो ये सब्स्टिट्यूट करन मैंने 166 से मैं माइनस की दो के मन कतरा आंसर 31 आज के बाद तो ये क्वेश्चन आंसर का आंसर 31 ये ना अपन नेट डेविएशन कांसेप्ट है भी इजीली सॉल्व करे सर को का तो आपने दिनों जो इंफॉर्मेशन का आंसर टोटल एबीसी 40 છે एबी रे 40 છે અને बीसी रे 43 છે फर्स्ट नंबर 40 जो છે एवरेज यदि कतरा कम છે 5 कम છે पण माकन कतरा नंबर से टोटल 2 नंबर से के बाद फर्स्ट ग्रुप में जैसे 2 into 5 की दो के मन डिफरेंस कतरा आ रही है -10 आ रही है बी एंड सी ये डिफरेंस कतरा છે 45 થી 43 कतरा कम છે 2 कम છે हम माकन टोटल नंबर्स कतरा છે 2 છે तो नेट डेविएशन का डिफरेंस कतरा आ रही है 4 आ रही है तो ये तो 10 છે અને ये तो 4 છે એટલે मन टोटल डिफरेंस कतरा आ रही है 14 आ रही है ये 14 है मैं 45 માંથી કાઢનાકો કેલા મારા આન્સર ડી ગયા તો 45 - 14 કીધો કેલા मन कतरा છે 31 तो यूजिंग नेट डेविएशन यदि भी તમે સોલ્વ કરી શકો છો અને હનો ઇન जनरल मेथड છે ये जनरल मेथड है भी તમે આન્સર 31 ला सको છો तो क्वेश्चन आंसर का हो जाए 31